अभी के टाइम पे इंटरनेट के ऊपर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है जिसका नाम है नूबट्रोपिक ड्रग्स। अब ये ड्रग्स चीज़ है क्या? ये बेसिकली मेडिसिन है आपके ब्रेन को स्मार्ट बनाने के लिए। अब ये डायरेक्टली आपके न्यूरॉन के ऊपर तो इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन हाँ, इस तरह से मार्केट किया जा रहा है कि ये आपके ब्रेन में अलग-अलग सेल्स को जन्म देता है जिससे आप लिमिटलेस जैसी चीज़ें कर सकते हो। लिमिटलेस इन द सेंस आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हो, आप एक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हो। इसको ऐसा पीआर किया जा रहा है, जो लिमिटलेस मूवी थी 2012 वाली, 11 वाली सॉरी, उसके अंदर एक ड्रग होता है, एक सिलिकॉन ग्लास टाइप ड्रग, जो अगर कोई लेता है तो उसके ब्रेन के अंदर एक इफेक्ट होता है एंड जो पुराने चीज़ें होते हैं वो इन बेसिकली उसका आईक्यू बहुत हाई हो जाता है एंड वो स्मार्ट हो जाता है नॉर्मल इंसान से। वो कोई भी चीज़ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है तो उसको समझ आ जाता है कौन सा पैटर्न है, कौन सा क्या है, and वो लिटरली इमेंस बन जाता है, जिस कारण से वो ट्रेडिंग जैसे कामों में जिसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स एंड ऐसी चीज़ें चाहिए होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन चाहिए होता है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, वो आदमी उस चीज़ को ईज़िली कर सकता है। लेकिन इस मूवी में एक डाउन साइड थी, आप जितना उस मेडिसिन को यूज़ करोगे उसका जो इफ़ेक्टिव टाइम है, लाइक पहला बार जब आप यूज़ करोगे तो आपको वो 2 दिन तक इफ़ेक्ट देगा, दूसरी बार जब आप खाओगे तो आपको वो 24 आवर्स तक देगा। ऐसे करते-करते हर बार जब आप कोई टैबलेट खाते हो तो वो धीरे-धीरे उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, मतलब आपको उस डोज़ेज जो है बढ़ाना पड़ेगा। अब यही था उस मेडिसिन का डाउनसाइड, अगर वो डाउनसाइड नहीं होता तो हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो ज़िंदा होता एंड उस वो ही वुड बी इमेंस। एंड इसी चीज़ को अभी टाइम पे मार्केट किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर कि नोटो नोट्रोपिक नोट्रोपिक ड्रग्स है एंड जिससे आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स खुलते हैं एंड यू आर गोइंग टू बी स्मार्ट। अब अगर ये ट्रू होती तो आपको ये नहीं लगता है कि ऐसे जो आपके घर पे आसपास, मेरे तो यहाँ पे आता है, फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूँ, एक बंदा आता है जो कि अपने साथ बहुत सारे ऑयल्स लेके आता है। मोस्ट प्रोबेबली वो ऑयल्स फेक होते हैं, लाइक वो बोलते हैं कि हम तुमको ये वाला तुम्हारा जो दर्द है वो अगर तुम इस चीज़ को लगा के मालिश करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को यूज़ करोगे फिर भी आपका दर्द नहीं जाएगा। हाँ, वो बस आपके मेंटल में है कि आपको दर्द है एंड आप उस चीज़ को अगर लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। सो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वो ऑयल लगाने के बाद आपका जो दर्द है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपका जो ब्रेन है, जब वो उसको लगा कि हाँ आप ठीक हो रहे हो उसको लगाने के बाद, तो हाँ आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। अब यही चीज़ ये वाला नूबट्रोपिक ड्रग्स जो है वो कर रही है, वो लोगों को बता रही है कि अगर आप इस चीज़ को खाओगे तो आपका ब्रेन धीरे धीरे स्मार्टर बनता जाएगा। बट इन रियलिटी आप स्मार्ट नहीं बनते जाते हो। अगर ऐसे लोग स्मार्ट बनते जाते तो ऐसे ये चीज़ कभी बाहर आती ही नहीं, एक को सोसाइटी के अंदर ये लोग कंज्यूम करते एंड ये पब्लिकली कहीं पे जीता ही नहीं, आता ही नहीं। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर सब कोई स्मार्ट हो जाएगा फिर उसके ऊपर एक और ड्रग आएगा, लाइक अगर ये सिम ड्रग्स खा के हर एक इंसान देख रहा है कि ये बंदा स्मार्ट बनते जा रहा है तो हर हर दूसरा इंसान खाता रहेगा तो सब स्मार्ट हो जाएंगे नहीं। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सब सेम लेवल पे, फिर एक और ड्रग आएगा जो खरीद पाएगा वो और स्मार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए मिलिट्री गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी अप्रूव ही नहीं होने देंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू लेट इट स्लाइड टू द पब्लिक। मेनली ये लोग अपने आर्मीज एंड इसमें यूज़ करेंगे ताकि देश का सिक्योरिटी बढ़ रहा है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वगैरह इनसाइड ट्रेडिंग जो करते हैं वो लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे एंड बिलियनियर्स, ये सब लोग ही इस चीज़ को सीक्रेट ड्रग्स टाइप ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हैं। एंड एक और थिंग मैंने सुना था, अगर एक और चीज़ यूएस के अंदर अभी मार्केट चल रही है, ये नूट्रोपिक ड्रग्स तो हो ही रहा है, ये चीज़ अभी चल रही है यूएस के अंदर एंड अगर आपको पता नहीं मैं बता दूँ, यूएस के अंदर जो चीज़ होता है ना 5-6 महीने के अंदर वो चीज़ इंडिया के अंदर भी ट्रेंड करने लगती है। एंड नेक्स्ट चीज़ आता है यूएस के अंदर जो अभी ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो है गाय का फर्स्ट मिल्क। अब जो गाय एक बार बच्चा देता है तो उसके लाइक उसका फर्स्ट मिल्क आता है, निकलता है, ठीक है। इंडिया के अंदर उसको कुछ भी बोलते हैं शायद से, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं दिखा दूंगा। सो वो वाला जो ड्रग है, ड्रग बोल रहा हूँ, वो जो जो मिल्क है वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस ये चीज़ बोल के यूएस के अंदर मार्केट किया जा रहा है एंड लोग लिटरली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। सो अभी के टाइम पे अगर आपको किसी भी चीज़ को मार्केटिंग करना आता है, लाइक सेल करना आता है, तो आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हो। ये इस चीज़ को आप समझ सकते हो, जो चीज़ इंडिया में लिटरली 50-100 सालों से चल रहा है वो चीज़ लिटरली यूएस के अंदर अभी सेल हो जा रही है एंड
एक अच्छे कंटेनर के अंदर पूरा पैकेजिंग करके एकदम अच्छे से, लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये झूठ बात है, क्योंकि पैकेजिंग इतनी तगड़ी है कि लोग देख के आकर्षित हो जा रहे हैं, एंड एक अलग ही उनको फीलिंग आ रहा है कि हाँ, मैं खाऊंगा तो मेरा स्किन बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद ये लोग जो उस चीज़ को खा रहे हैं, तो हाँ, इफेक्ट तो उतना ज़्यादा शायद से मिलता है, मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, ये एथिकली रॉन्ग है, बिकॉज एक गाय का फर्स्ट जो मिल्क होता है वो उसके बच्चे के लिए होता है, एंड इसके लिए मैल प्रैक्टिस तो होगा ही होगा, इसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, एंड जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है उसके लिए तो मैल प्रैक्टिस होता ही होता है। अब इसके लिए मैल प्रैक्टिस यही होगा कि एक गाय को बार बार बिना टाइम दिए उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाएगा, ताकि वो बार बार ब्रीड करे, एंड आपको पता ही है। तो ये टॉपिक उस चीज़ को लेके नहीं है, ये टॉपिक उस चीज़ को लेके है कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है फिर से नूब ड्रग्स करके। ये चीज़ अ, वो वाला सीन है जिसके थोड़े दिन पहले बिल गेट्स से जो सीन हुआ था, लोग बोल रहे थे इंडिया के अंदर जो अनयूजुअल जियो थर्मल इंजीनियरिंग हो रहा था क्लाउड्स के अंदर क्लाउड्स के अंदर। सो इन रियलिटी बिल गेट्स ने हमारे इंडिया के ऊपर कभी किया ही नहीं था, लेकिन किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, फिर सारे बंदे उसी पे ऊपर वीडियो बना रहे थे कि हाँ, जियो इंजीनियरिंग हो रहा है इंडिया के अंदर, एंड लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। बट इन रियलिटी हुआ नहीं था। वो वेस्टर्न थंडर की वजह से हुआ था, वेस्टर्न वेदर, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न विंड की वजह से हुआ था। सो सेम चीज़ अभी इस चीज़ के साथ भी होगा। आपको लग रहा है कि ये इस चीज़ को खाने के बाद आप स्मार्ट बनोगे, लेकिन ना ना ना, यू आर जस्ट बिकमिंग नॉर्मल। आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स खराब हो चुके हैं ये इंटरनेट एंड सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद, उसी चीज़ को वो ठीक करेगा। ठीक भी नहीं करेगा, वो एक केमिकल स्वीटनेस ड्रग वाली चीज़ हो जाएगी, हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली आपको स्मार्ट बनाती है, जो सारे बिलियनियर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग very 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 hard. Second is working very 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 hard. Third is working very 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 hard. एंड फूड के बारे में अगर बताऊं तो काजू, क्या, किशमिश, काजू फाजू, आलमंड्स, फैट बढ़ाता है, बस कुछ नहीं करता। लेकिन एक चीज़ करती है, कैफीन। आपने कभी इस चीज़ को फ़ील किया है? मैं स्पेशली फ़ील करता हूँ डेली जब मैं कैफ़ीन खाता हूँ। कैफ़ीन खाने के बाद मेरे अंदर जो एंग्ज़ायटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मेरे बॉडी के अंदर एक अलग-अलग फ़ीलिंग आने लग जाती है। एंड जिससे आई लिटरली फ़ील इनविंसिबल, लाइक आई कैन टॉक टू एनीवन इफ यू वांट मी टू, एंड फक। सो मैं बात कर रहा था कैफ़ीन के बारे में। अगर हाँ, सो कैफ़ीन कैफ़ीन जब भी मैं डेली कंज़्यूम करता हूँ, तो ये फ़ीलिंग मैंने अभी-अभी लाइक लेना शुरू किया है। आपके बॉडी के अंदर एक अलग ही फ़ीलिंग आती है, जिससे जब वो आप वर्कआउट करते हो तो पंप बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, एंड आपके अंदर से जो सोशल एंग्ज़ायटी होती है वो कहीं से गायब हो जाती है। जी हाँ, अगर आपको सोशल एंग्ज़ायटी है तो सुबह 1 कप कॉफ़ी, एकदम ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, खा के जाना जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बात करना होता है, तो देखना आपका कॉन्फिडेंस जो है आसमान छू जाएगा, एंड जिम जैसी जगह पे तो और भी ज़्यादा होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक अश्वगंधा खाने से लाइक ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, आपके जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है, एंड आपका कोर्टिसोल जो है कम हो जाता है। एंड अश्वगंधा खाने से मेनली आपको मिलेगा नहीं, बहुत महंगा आता है, एंड हिमालय के पहाड़ों में मिलता है मेनली वो। एंड अगर आप उस चीज़ को खरीद सकते हो, आपके घर के आस-पास मिलता है, तो ज़रूर खाओ। इससे आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। एंड लास्ट इज़ ओमेगा 3 से आपके ब्रेन के अंदर अच्छा खासा बिल्डअप होता है, एंड आपके ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें आप अगर फ़िश खाते हो तो आपको वहीं से मिल जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लास्टली, इट इज़
इट इज़, जी हाँ, इट इज़ केटीन। लोग बोलते हैं केटीन खाने से आपका किडनी विडनी वगैरह खराब हो जाता है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, लोग पागल हैं, लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। केटीन खाने से आपके अंदर जो भूलने की बीमारी होती है वो कम हो जाती है। एंड केटीन महंगा भी आता है यार, 500 का इतना सब डिब्बा आता है। अगर थोड़ा-सा अगर केटीन खाओगे तो आपके बॉडी के अंदर मसल्स में वो होल्ड करेगा। एंड सब फूड में केटीन होता है, बस केटीन मोनोहाइड्रेट अगर आप अलग से सप्लीमेंट करोगे तो आपके बॉडी के अंदर वो अलग से वाटर को होल्ड करेगा। एंड आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। हाँ, दिस आर ऑल द सप्लीमेंट्स दैट यू कैन यूज़ टू नेचुरली बिकम स्मार्ट इन लाइफ। सो हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड this is the view today. Look at the view. I wish I could show you. So yeah, thank you for watching. So